सो गाइस अब हमारी ट्रेन चल चुकी थी एंड हम लोग के मन में ना बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम जल्दी जल्दी ट्रैवलिंग करके नैनीताल पहुँचे। और साथ ही साथ हमारे मन में ये भी था कि क्या हिल स्टेशन पे जा रहे हैं तो कैसा वेदर होगा, क्योंकि हम लोग ना सीरियसली बताऊँ तो नहीं लेकर गए थे कुछ भी ठंडे कपड़े। और अब हम पहुंच चुके थे, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी जब हम स्टेशन पे पहुंचे थे। काठगोदाम पहुंचते ही हमने फटाफट से कैब की थी और हम अपने होटल की तरफ पहुंचने वाले थे, क्योंकि एका ना बहुत थक चुकी थी। तो उसने मुझे पहले बोला कि आप गोदी उठा लो, तो इतने में बेटे ने बोला कि नहीं मम्मा मैं उठा लेता हूँ गोदी, आप भी थक गए हो। तो अब वो होटल तक गोदी में ही जा रही थी भाई के साथ। हाय। और ये साई मैंने एका को उठा ही लिया क्योंकि एका कह रही है मुझे आ रही है नींद। साई में कैसा लग रहा है? बहुत भारी भारी ना। हाँ अब पता चला जब मैं उठाती हूँ उसको या पापा उठाते हैं। एका नीचे उतर जा। क्यों? चलिए अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। तो फाइनली हम नैनीताल पहुँच गए हैं। सो गाइज़ हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं और यहाँ का वेदर इतना ऑसम है ना, मतलब दिल्ली में और यहाँ में बहुत फ़र्क है। ठंडी हवा चल रही है, धूप आती जाती रहती है, बट स्टिल बहुत मज़ेदार मौसम है। हम लोग नैनी झील के पास ही देख रहे हैं कोई होटल मिल जाए, क्योंकि वेकेशन मोड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रश भी बहुत होता है इस टाइम पर। तो मई जून में तो बहुत रश होता है, लेकिन यही मौसम अच्छा है जिसमें आप लोग आके विज़िट कर सकते हो नैनीताल या कोई भी हिल स्टेशन। सो कीप जॉइन अस, हम लोग आपको सारी चीज़ों की अपडेट देते रहेंगे। क्या करनी है? चल छोटी बच्ची। फाइनली हमें रूम्स मिल गए हैं, होटल मिल गया, बहुत मुश्किल से मिला है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं एक रूम टूर करा देती हूँ। सबसे पहले तो बाहर है लेक व्यू है। एंट्री करने के साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा ड्रेसिंग एरिया, ये है बेड। इंटीरियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ठंडक रहती है तो एसी का तो सवाल ही नहीं उठता। एक छोटी सी वार्डरोब दे रखी है यहाँ पे, आप अपना जो भी लगेज लाए हो यहाँ रख सकते हो। हैंगर्स हैं और टीवी है, टीवी देखना आप टीवी देख सकते हो। क्लीन बहुत है, बहुत अच्छा सा क्लीनिंग है यहाँ पे। और ये देखो आप अपने यहाँ साइड में लगेज रखो। हाय, हम नैनीताल आए घूमने। हे भगवान। सो कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अभी रिलैक्स, तो एग्जॉशन बहुत है, थकावट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थकावट है। माइंड रिलैक्स करना हो ना तो प्लीज हिल स्टेशन आओ, हिल स्टेशन। यहाँ पे शूज रखो, आराम से बैठो। और अब इस बेड को हम तहस नहस करेंगे, है ना। ये जहाँ बच्चे हो वहाँ पर बेड ठीक रह ही नहीं सकता। तभी मैंने जल्दी से आपको रूम टूर करा दिया था, क्योंकि उसके बाद इसकी हालत खराब होने वाली थी। और इसका नाम क्या है होटल का? क्या नाम है इस होटल का? शिवराज होटल है, बिल्कुल नैनी लेक के साथ। और वो माल रोड पे है, बिल्कुल मॉल रोड पर है, सेंटर में पड़ता है, माल रोड सेंटर में है। और आपको एक चीज और दिखाऊं, ये देखो वहाँ कौन बैठे हैं? लंगूर बैठे हैं। सो जय बजरंगबली। लंगूर ये मस्ती शुरू हो गई इन लोगों की। सो आप लोग प्लीज हमारे छोटे छोटे व्लॉग्स में बने रहना, क्योंकि उसके बाद हम लोग आपको और भी एडवेंचरस चीजें दिखाने वाले हैं। मैं आपको एक बात और गाइड करना चाहूंगा। पीक सीजन चल रहा है, पीक सीजन में आओगे तो आपको 4500 से 5500 की रेंज से रूम कम नहीं मिलेगा कहीं भी, अच्छी लोकेशन पे और अच्छी क्वालिटी वाइज। मतलब रूम की क्वालिटी आप देख रहे हो। हाँ, क्लीन भी बहुत अच्छा क्लीन है। भाई लंगूर आ जाते हैं, या तो ये बंद रखो। अभी मैंने बताया था ना लंगूर बैठा है, वो एकदम से हमारे विंडो के पास आ गया। अगर आप ऑफ सीजन में आएंगे तो आपको यही रूम 2500 की रेंज में मिल जाएगा। और अभी क्या है? 2000 तक की रेंज में आराम से मिल जाएगा। अभी 4500 से 5500 की रेंज में ये रूम 1 डे का मिल रहा है आपको। सो फिर भी ऑल द मोर बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ पे। और हिल स्टेशन पे आने के बाद बॉडी ना रिलैक्स तो हो जाती है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। ये दोनों इतने रिलैक्स हो गए, इनको लग रहा है ये हमारा ही घर है।
क्या हो रही है हमारी, क्योंकि ट्रैवलिंग थी, ट्रैवलिंग के बाद इतना वॉक चल करके आए हम लोग, क्योंकि पूरे मॉल रोड पे होटल्स मिल ही नहीं रहे, इतना पीक सीजन है, सब लोग पता नहीं ऐसा लगता है जैसे सारे हिल स्टेशन पे आ गए हैं। और अब हमें भूख भी लग रही है, तो अब हम जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। हाँ कर लो, मस्ती कर लो, तुम्हारा टाइम है भाई, वेकेशन। चलो ओके, मिलते हैं फिर जल्दी से, बाय। सो अब मैं डे 2 से स्टार्ट करने जा रही हूँ। डे 2 में हमने 11 जगह को एक्सप्लोर किया था नैनीताल की। 2 दिन बहुत होते हैं जाने के लिए। तो पहले तो हम हिमालय दर्शन करने गए थे, फिर हम लोग गए थे सत्यनारायण टेम्पल। सत्यनारायण टेम्पल भगवान नारायण जी का मंदिर है और ये 0 डिग्री एरिया में आता है। यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं कि बर्फ़ पड़ती है नैनीताल में, और व्यू बहुत अच्छा था, मौसम प्लेजेंट था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। हेलो हेलो गाइज, ओए चलो जाओ, तुम लोग भी जाओ, जाओ। हेलो गाइस, फिर घूमते घूमते सबको मैं भूख लग गई थी, तो सबने खाई मैगी। और ये वही पॉइंट है हिमालय दर्शन। यहाँ पर अभी फ़िलहाल क्योंकि थोड़ा सा फॉगी था ना, तो हिमालय दर्शन नहीं हो पा रहे थे, नहीं तो प्रॉपर पीक दिखती है जहाँ पर हिमालयस में बर्फ़ पड़ती है। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर टेलीस्कोप से दिखाया जा रहा था, लेकिन प्रॉपर बर्फ़ नहीं दिख रही थी। तो सबने पहले भूख मिटाई, ब्रेड था, मैगी थी, चाय थी। और यहाँ पे हमने ना बहुत से फ़ोटोशूट्स भी किए थे, लाइक हमने वहाँ पे कश्मीरी ड्रेसेस के साथ फ़ोटोशूट, और फिर हमने इन्हीं ड्रेसेस में बहुत सारे रील्स भी बनाए थे, हम लोग ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए थे। और पर ड्रेस आपको 100 रुपीज़ पड़ता है। हिमालय दर्शन के सामने ही एक उन्होंने अपना लगा रखा है, छोटी सी दुकान लगा रखी है। बहुत से लोग भी वीडियोज़ बना रहे थे ड्रेसेस पहन के, हमने फ़ोटोज़ भी खिंचवाए थे। साइड में आपको एक आई लव नैनीताल वाला हार्ट मिल जाएगा, वहाँ जाके आप फ़ोटोशूट कीजिए। कपल फ़ोटो 40 रुपीज़ है। रुके हैं, बच्चों को चिप्स के लिए लेके दे रहे हैं। गाइस ये देखो चिप्स के जो पैकेट है वो फूले हुए हैं। ये हवा भरी हुई है। हाँ, हवा नहीं है, ये पहाड़ों में हो जाती है। क्यों हो जाता है? एक्यूप्रेशर के कारण। वाह, अगर आपको अगर कोई नॉलेज लेनी हो तो हमारे मौलिक जी हैं, है ना, सबको नॉलेज देने के लिए। हवा भरी हुई है। हवा भरी है, क्यों भरी हुई है? ये पहाड़ों में हो जाता है। ये नीचे दिल्ली साइड लेके जाओगे बिल्कुल ऐसे पिचक जाएंगे। इसकी तरह। ये तो एक ने भी काम कर दिया इसका। टाइम हमारी गाड़ी का नंबर बताइयो। 676721। गाड़ी का नंबर 67। नेक्स्ट हमारी सवारी चल पड़ी थी वुडलैंड वाटरफॉल की तरफ। ये वाटरफॉल बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही वाटरफॉल था, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था। एक इसमें स्कैरी इवेंट, एक चीज़ हमने स्कैरी सी देखी थी, वो मैंने उसका वीडियो लगाया है, वो मैं बताऊंगी कि क्या था वो। इसके बाद यहाँ पर आपको एंट्री जो मिलती है वो एंट्री टिकट होती है 50 रुपीज़, और 5 साल से छोटे बच्चों की नहीं लगती है, ठीक है। आपको 5-6 बजे से पहले जाना है, नहीं तो उसके बाद आपकी एंट्री नहीं होगी। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर हम हाइट पर गए थे वाटरफॉल देखने के लिए। छोटा सा वाटरफॉल है, और साथ ही साथ हमने देखा कि एक बस 1996 की खाई में ऐसे गिरी आके, जिसमें एक बंदा मर गया था कहा जाता है, और बाकी लोग सेफ हो गए थे, बट ये बस निकल ही नहीं पाई थी, वो पेड़ों में जाके फंस गई थी। तो यहाँ हम वाटरफॉल पे आ गए थे, थोड़ा सा डर भी लगा था वो चीज़ देख करके। चलो, कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे नाले की स्मेल आ रही है। एक आधा तो इंसान बंदा ना कोई वहाँ पे मस्ती कर रहे थे तो गिर भी गया वो, तो हमें थोड़ा सा ये डर भी लग रहा था कि बच्चों को सेफली वहाँ पर एंजॉय करवा के साथ हम जल्दी वापस आ जाएं। और अगर आप लोग भी यहाँ वाटरफॉल विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि ना स्लिपरी है वो एरिया, क्योंकि बड़ा नहीं है वाटरफॉल। 2-3 मिनट में आप इसको एक्सप्लोर करके वापस आ सकते हो। फिर हम गए थे एडवेंचर पार्क। एडवेंचर पार्क में बहुत सारी मस्ती करी हमने, गो कार्टिंग करी, बंजिंग जंपिंग भी था, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। बच्चों के लिए भी बहुत सारे झूले, छोटी छोटी शॉप्स थी। ये नहीं कर सकते, जो बैठ के जा रही है तो कर ही सकते। जब हम आए हैं एडवेंचर पार्क में, जहाँ पे आपको गो कार्टिंग मिल जाएगी, और छोटे बच्चों के लिए ट्रेन है, जैसे आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, और बम्पिंग कार भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप इसके अंदर। जैसे बंजिंग जंपिंग कर सकते हो, और
जिप लाइन भी है, अगर जिप लाइन कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं बच्चों के, शॉप है, मैरी गो राउंड है, शॉप है, बहुत कुछ है यहाँ पे खेलने के लिए। आप अपने बच्चों को जब भी अगर ला रहे हैं तो इस पॉइंट को जरूर कवर करिएगा। कितना ठंडा है, कितना ठंडा है। अरे कितनी सीढ़ियाँ भाई, मेरे लिए इतनी बहुत है। अरे उधर टॉकिंग ट्री, राम से मत चला। वही याद है बचपन में आए थे यार, लाल कपड़ों में। आवाज आ गई। डे 3 जो कि हमारा लास्ट था, फिर हम गए थे माता नैना देवी मंदिर, जो कि माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता की बाईं आँख आकर गिरी थी और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो हम ज़्यादा फ़ोटोशूट नहीं कर पाए हैं। तो गाइस हमने माता नैना देवी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं बोटिंग की तरफ, और ये हमारा लास्ट डे ऑफ द ट्रिप है। सो इसके बाद हम जाएंगे सीधा दिल्ली। हाँ जी ले लिया, पिंक वाला पर्स भी सब डाल दिया, सब डाल दिया। नहीं डाल दिया सब। बैग रख ले, हो जाएगा तेरा, तो पास कर दिएगा। चलो बाय 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 नैनीताल। बाय कर रहे हो, बाय। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के लिए और यहीं पर हमारा ट्रिप होता है एंड, और अब नेक्स्ट ट्रिप देखते हैं क्या बनता है। इससे पहले हम करेंगे टैक्सी करके जाएंगे स्टेशन पे। देखते हैं कि आई थिंक 3:30 बजे की ट्रेन है, शताब्दी है, और उसके बाद वहाँ पर ही सब कुछ हमें स्नैक्स वगैरह सब मिल जाएंगे, डिनर में मिल जाएगा। तो बाय कर दो आप भी। नैनीताल बाय बाय नैनीताल। नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का बनेगा देखते हैं वो तो। और यहीं पर हमारा नैनीताल का ट्रिप होता है एंड। हमने कैब की और साथ ही साथ हम लोग फटाफट से पहुँचे रेलवे स्टेशन। हमारी वहाँ पर 3:15 बजे की शताब्दी थी। वहाँ शताब्दी के पहुँचते ही हम लोग उसमें बैठ गए और हम अपना घर पहुँच गए। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सो दैट हम नेक्स्ट टाइम फिर से एक नया व्लॉग लेके आपके साथ आ सकें। बाय बाय।